खुर्शीद बीबी बादशाह के साथ सुंदरी को ढूंढने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि आशिक अली का इंतकाल हो चुका है और सुंदरी किसी डॉक्टर के साथ गांव छोड़कर जा चुकी है। खुर्शीद बीबी हताश होकर वापस सुंदर घर लौट आती है, लेकिन वहां लाजों से उसे पता चलता है कि मेरे गुलाम को एक लड़की से इश्क हो चुका है, जिसका नाम सुंदरी है और उसके मरहूम बाप का नाम आशिक अली था। यह बात सुनते ही खुर्शीद बीबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दौड़ते हुए सीधा गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाती है। वहां वह रो पड़ती है और अपनी बेटी सुंदरी को गले लगा लेती है और फिर उसे सुंदरगढ़ हवेली वापस ले आती है। लेकिन जहां दाद सुंदरी को सामने देखकर हैरान रह जाता है और ठान लेता है कि अब वह गुलाम को कभी माफ नहीं करेगा और उसे इसकी सजा जरूर देगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म न मानने की। लेकिन बादशाह के आने से पहले ही गुलाम तुरंत हवेली पहुंचकर जहान से कह देता है, बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वह सुंदरी है, पर मैं सुंदरी को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर जहान खुश हो जाता है और बोलता है, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, क्योंकि जहां दाद कभी नहीं चाहता था कि सुंदरी बादशाह की हो और वह सुंदरी को गुलाम के साथ भगाने का प्लान बना लेता है। लेकिन उसी वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है और सबके सामने ऐलान कर देता है, सुंदरी सिर्फ मेरी है और मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन सुंदरी साफ बोल देती है, मैं गुलाम से प्यार करती हूं और बादशाह से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर खुर्शीद बीवी भी अपनी बेटी का साथ देती है और बादशाह को जोर का थप्पड़ मारकर कहती, खबरदार, अगर मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बॉस, बादशाह कहाँ रुकने वाला था। अगले ही दिन वह सुंदरी का किडनैप करवा देता है। यहाँ गुलाम को पता चल जाता है कि यह घटिया काम बादशाह ने किया है, इसलिए वह सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ता है। बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम सुंदरी की लोकेशन ट्रैक करके उसे छुड़ाने के लिए मेरे फार्म हाउस जा रहा है, इसलिए बादशाह रास्ते में ही गुलाम की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। बादशाह को लगता है कि शायद गुलाम अब तक मर चुक। लेकिन बादशाह को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये जंग बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि बादशाह तो ये सोच रहा है कि आखिर मैं गुलाम को मारकर सुंदरी को पालूंगा। लेकिन गुलाम के दिल में अभी तक बादशाह के लिए कुछ मोहब्बत बाकी है और वो सोच रहा है कि बादशाह को क्यों ना सुंदरी के साथ शादी करवाई जाए। यानी कि वो तो यही सोच रहा था, अगर सुंदरी मुझसे शादी करना नहीं चाह रही तो मैं दे सकता हूँ अपनी मोहब्बत बादशाह को। लेकिन सुंदरी की मोहब्बत की वजह से गुलाम इस बात से वाकिफ़ हो चुका है कि उसे सिर्फ़ ही सिर्फ सुंदरी से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सुंदरी ही है जो गुलाम से मोहब्बत करती है और गुलाम ने पहली मोहब्बत की है वो भी सुंदरी के साथ। बादशाह ने तो कईयों के साथ दिल लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर गुलाम और बादशाह की ये जो जंग होती है इसमें सिर्फ़ ही सिर्फ एक इंसान की ही जीत हो सकती है। यानी कि सिर्फ़ ही सिर्फ सुंदरी इस बात से वाकिफ़ हो चुकी है कि वो ग़ुलाम के साथ शादी करेगी। लेकिन अब ग़ुलाम को इस बात का इल्म हो चुका है कि आखिर बादशाह उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा अगर वो सुंदरी को नहीं छोड़ देता। और दोनों भाइयों के बीच में एक इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ़ एक लड़की की वजह से हो रही होती है और लाजो अम्मा जो पूरा सच बता चुकी होती है खुर्शीद को। अब खुर्शीद भी पीछे से अपनी बेटी से मिलने के लिए और अपनी बेटी को अपने घर के अंदर देखने के लिए बहुत ही बेताब होती है कि आखिर मेरी बेटी अभी तक इस घर के अंदर नहीं आ रही है और इस घर के अंदर अगर मेरी बेटी नहीं आ रही है तो मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ। वो लाजो अम्मा को फिर से बुलाते और कहती है कि तुम मुझे वो पूरी हकीकत बताओ, ये वाक़या आखिर क्या था, क्या गुलाम ने तुम्हें ये सच्चाई बताई है या नहीं। गुलाम ने अगर ये सच्चाई तुम्हें बताई है तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं ये सच्चाई सुनने के लिए बिल्कुल ही परेशान हूँ और खौफज़दा हो चुकी हूँ कि आखिर आशिक अली की मौत कैसे वाक़ई हुई और आशिक अली कहाँ पर मर चुके हैं। लेकिन लाजो अम्मा कह देती है कि मैंने अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठवाया, गुलाम ने भी मुझे ये राज नहीं बताया।